अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूवर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। मुझे अमूमन दोस्त पूछते रहते हैं मुझसे कि हमें बताएं कि कॉर्ड्स की टेक्निक क्या होती है। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है और मैं आपको एक बात स्टार्ट में ही बता दूं कि आप जानते हैं कि जैसे कॉर्ड्स के फायदे हैं, इसी तरह कॉर्ड्स के कुछ नुकसानात भी होते हैं कि अगर आप कॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका नुकसान क्या होता है। ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। आज की इस वीडियो में मैं ये वजाहत के साथ आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल करके कि कॉर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश भाई करते हैं उनका नुकसान क्या होता है और कॉर्ड असल में किस काम के लिए होते हैं। यानी कि जो कॉर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए। आज का मेरा टॉपिक ये है। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और एक बात मैं स्टार्ट में आपको बता दूं, कॉर्ड्स जो होते हैं, कॉर्ड्स को कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि फला टेक्निक मुझे पता चल गई है तो अब ये मैं किसी भी गाने में ऑटोमेटिकली ये कॉर्ड बनाऊंगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। कॉर्ड आपको मैनुअली तरीके से एडजस्ट करना होते हैं। मिसाल के तौर पे गाना कौन सा है, उसमें सुर कौन से लग रहे हैं, तो फिर उसके मुताबिक आपको कॉर्ड्स देना होते हैं। आज की वीडियो को मैं ऐसा लाजवाब आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको मुकम्मल तौर पे ये बात समझ में आ जाएगी कि कॉर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी टेक्निक क्या है, कोमल तीवर सुरों की तमीज कैसे रखते हैं और इनका प्रॉपर यूज कैसे किया जाता है। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि अगर मैं सरगम बजा रहा हूं अब आपने गौर करना है। अब तो मेरा सा का कॉर्ड इस हवाले से ये बन गया। ये टेक्निक जा रही है। ये तो नॉर्मल आपको मैंने पहले भी बताया है। अब जदीद वो बात आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही अहम बात है। अब मेरा एक सुर चेंज हो जाता है। मिसाल दे रहा हूं, एक सुर चेंज कर लेता हूं मैं, तो फिर मुझे कॉर्ड की भी तरतीब को चेंज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जहां पे मैंने सुर लगाया है, तो मेरा जो मध्यम है वो ये तीवर यूज हो रहा है। मैं क्या करता हूं, तो अब इसमें मुझे कॉर्ड की टेक्निक पता है क्या करनी होगी। ये देखें, मेरे रेखब के कॉर्ड में भी चेंजिंग आ गई। जरूरी नहीं कि एक जो सुर चेंज किया है, आपने अगर इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लिया, देख लिया, तो व्यूअर्स यकीन माने कि आपकी सालों की जो भाग दौड़ है वो यहीं पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप गौर करें जी, चेंज मैंने क्या सुर किया, ये वाला, ये मेरा यूज हो रहा था राग यमन में, तो मैं आ गया, तो बिलावल ठाठ में आ गया। अब गौर कीजिए जी क्या होगा, यानी कि एक सुर चेंज करने से मुकम्मल रास्ता चेंज हो गया। जरूरी नहीं कि एक सुर चेंज हुआ तो एक ही मेरे कॉर्ड का सिस्टम चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। जब एक सुर चेंज हुआ तो उसका मुकम्मल रास्ता चेंज हो गया, तो उसके मुताबिक ही मुझे अपने कॉर्ड्स को सिलेक्ट करना होता है। ये देखें, अब आगे बढ़ते हैं इस बात को लेके। अगर मैं मिसाल के तौर पे मुकम्मल ही इसके ऑपोजिट चला जाता हूं,
आप समझ लें कि ये मैंने राग यमन बजाया, ठीक है। तो मेरे कॉर्ड मैंने पहले भी लगा के आपको बता दिए, फिर रिमाइंड करवा देता हूं। अब मैं इसके मुकम्मल उलट जाऊंगा, यानी कि इसके ऑपोजिट चला जाऊंगा, जो मेरे सुर बिल्कुल राग यमन के उलट लगेंगे। यानी कि हमारा रेखब लगा ये, मैं अब रेखब यूज करूंगा ये, गंधार लगा ये, यूज करूंगा ये, मध्यम लगा ये, यूज करूंगा ये, पंचम तो एक ही रहेगा, धेवत लग रहा था ये, अब यूज करूंगा ये, निखाद लगा था ये, अब यूज करूंगा ये। यानी कि मुकम्मल उलट सुर अब लगाऊंगा मैं राग यमन के। तो ये देखें, मेरा सा और पा सेम है, उसके अलावा सभी सुर चेंज हो गए। अब जरा गौर कीजिएगा, हम क्या करेंगे जी, ये देखें, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे पता है जी रेखब का कॉर्ड तो ये होता है, तो ये इसमें यूज नहीं होगा। कॉर्ड का सिस्टम जो है ये बहुत बारीक होता है, आपको सिचुएशन के मुताबिक कॉर्ड देना होते हैं। अब मैं इस बात को थोड़ा सा और जदीद करता जाऊं कि आप यकीन माने कि कुछ कंपोजिशन ऐसी होती हैं जिसमें 2-2, 3-3 राग मिक्स होते हैं, तो फिर आपको कॉर्ड्स भी उसके हिसाब से देना पड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक जदीद मरहला आ जाता है, यानी कि बहुत ही ये आगे का काम है फिर जो शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अभी मैंने आपको ये बताना है कि ज्यादा कॉर्ड सिस्टम को यूज करने वाले बंदे जो हैं उनका इसमें नुकसान क्या होता है। अब ये बजाने वाले भी इस बात को अच्छी तरह समझेंगे जो कॉर्ड सिस्टम के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की जो ज्यादती है वो बुरी होती है। ये एक मुहावरा भी है और ये बात वाकई ही 100% दुरुस्त है। अच्छा गौर करें जरा, ये देखें, ये राग भैरवी के बन गए, सुर वही लग रहे हैं जैसा कि ये था सागा पा, ये भी सागा पा ही लग रहा है, लेकिन इसमें मेरा ये गंधार कोमल लग रहा है, ठीक है, रेमा धा, ठीक है, ये भी रेमा दा ही था, लेकिन वो उसकी डिजाइनिंग के मुताबिक बनेगा, ये इसकी डिजाइनिंग के मुताबिक बनेगा। आप यकीन माने कि इतनी सफाई से, इतनी वजाहत से आपको बहुत कम बंदे समझाएंगे। अच्छा अब देखते जाइएगा, राग भैरवी, ठीक है, सा का कॉर्ड ये बन गया, रे गा मा पा दा नी और ये सा, ठीक है। अब ये कॉर्ड का सिस्टम बन गया। जब आप बहुत ज्यादा कॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप किस चीज से महरूम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये तो हो गया ना हारमोनियम इस टाइप का, ये एक समझ लें कि हारमोनियम जो है आप उसके कॉर्ड को ही फॉलो करते हुए बजा रहे हैं, आप इसकी थ्योरी से, रागादारी से बिल्कुल साइड पे खड़े हैं। यानी कि अब राग भैरवी के कॉर्ड मुझे याद है तो मैं इसको पता है कैसे देखूंगा, जो ज्यादा कॉर्ड के पीछे भागते हैं वो बजाएगा, तो वो इस टाइप का उनका हारमोनियम होगा। अच्छा जी, या ये कर लेंगे, तो ये कॉर्ड सिस्टम को लेके ही घूम पाएगा वो बंदा। अब जो थ्योरी है, जमजमे हैं, जो सिंगल फिंगर का जैसे बोल बजाना हमारी जुबान में कहते हैं, पुत्र बोल साफ के में वजदा है, जमजमे कैसे बनते हैं, तो वो कॉर्ड के साथ नहीं बनते, ठीक है। कॉर्ड का पोर्शन और है। अब देखिए जी, वो कौन सा हारमोनियम होता है, जैसा कि तो देखिए, तो ये जो चल रहा है, हाँ,
तो ये थ्योरी है, ये रागादारी बज रही है जैसे कोई गा रहा है। अब ये हारमोनियम जो असर करेगा ना सुनने वाले पे, आप यकीन माने, क्योंकि ये बिल्कुल समझ लें कि उसके सुरों पे बात आ गई है, बिल्कुल उसकी थ्योरी पे बात होना शुरू हो गई है। हम जो बजा रहे हैं उसके सुरों के आने जाने पे बात होना शुरू हो गई है। तो जो बहुत ज्यादा कॉर्ड के पीछे भागते हैं भाई, उनको देखें, हम कॉर्ड का यूज करते हैं, हमें सब अल्लाह की रहमत से मालूम है। हम कॉर्ड का यूज पता है कैसे करते हैं, जैसा कि तो मैंने यहां पे रुकने के लिए ये कॉर्ड का यूज कर लिया। तो अगर ये नहीं आता तो ये भी नहीं जचेगा, ठीक है ना। जैसा अब ये कॉर्ड नहीं बता रहा मुझे, क्योंकि कॉर्ड तो अपने रास्ते पे जा रहा है ना, ठीक है। तो ये कॉर्ड नहीं बता रहा, ये मुझे क्लासिकल की तरबियत ने बताया है कि इसमें ये भी सुर लगते हैं। यानी कि जैसा कि राग भैरवी के, तो ये मुझे सुर कॉर्ड ने नहीं बताया कि इसमें ये भी लग, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड मैंने ये थोड़ा ही लगाया, ये मैंने कॉर्ड नहीं लगाया। अब ये सिंगल फिंगर का हारमोनियम जमजमे की प्रैक्टिस से ये चीज आप में शामिल होगी। कॉर्ड सिस्टम के पीछे भागेंगे तो फिर ये जमजमे जो हैं इनको भी आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। अगर आप इनको टाइम नहीं देते तो कॉर्ड के पीछे भागते हैं तो आपका हारमोनियम कभी भी बेहतरीन एक तिरता हारमोनियम नहीं बन सकता। यानी कि जैसे कि अगर मैं कोई गाना बजाता हूं मिसाल के तौर पे, या कोई नात कवाली कुछ मैं करता हूं, तो मैं बजा रहा हूं ताजदारे हरम, तो ये जमजम तो देख रहे हैं, तो ये जो कॉर्ड के पीछे भागने वाला बंदा है उसके पास ये चीज नहीं होगी। अच्छा, अब कॉर्ड का फायदा क्या होता है, देखें, कॉर्ड का फायदा ये होता है कि जैसा कि मैंने ये सुर लगाया तो यहां से मुझे यहां तक डिजाइनिंग मेरे हाथ में है, ठीक है, तो आसानी रहेगी मुझे डिजाइन बनाने में। लेकिन जमजमे बहुत जरूरी है। अगर आप जमजमों की प्रैक्टिस नहीं करते, आपका कोई सिखाने वाला उस्ताद है या आप खुद सीख रहे हैं, तो आपको इस बात पे जरूर वर्क करना है कि कॉर्ड सिस्टम के पीछे सिर्फ भागने से आपका कभी भी हारमोनियम या कीबोर्ड परफेक्ट अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि आपने किसी इवेंट पे बजाना है, किसी शो पे बजाना है, या गाने के साथ अपने साथ बजाना है, तो वहां पे खाली कॉर्ड आपके काम नहीं आएगा। अब देखें, कुछ दोस्त फिर क्या मजबूरी उनकी बन जाती है, वो कॉर्ड के साथ ही गाना गाते हैं, यानी कि हल्का हल्का चेंज करते रहते हैं यूं यूं करके, लेकिन वो जायका तो नहीं ना होगा उसमें। यानी कि अगर मैं बजाता हूं, मैं करता हूं, तो ये कॉर्ड नहीं चल रहा। तो ये आपको सारी चीजें जमजमों के साथ, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको राग को समझना होगा, उसके आने जाने को समझना होगा, और जितने भी इसके वादी सुरों पे तो आप कॉर्ड दे लेंगे, लेकिन संवादी सुरों को आप तभी अच्छे तरीके से देख पाएंगे जब आप राग की अच्छी इंफॉर्मेशन रखते होंगे। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे मैं अभी और भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ, और तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। इसके अलावा एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 032194144945।